स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को हमेशा प्रेरित किया और यंगस्टर्स को मानसिक और नैतिक स्तर पर मजबूत बनने का संदेश देते रहे। वह कहते थे कि तुम सबसे अधिक शक्तिवान हो और हर तरह की ताकत तुम्हारे भीतर ही मौजूद हो। इन्हीं शक्तियों पर विश्वास करो और वह सब करने की ठानो जो तुम करना चाहते हो। अपने आप को कमजोर नहीं शक्तिशाली मानो। हमारी नैतिक प्रकृति जितनी उन्नत होती है उतना ही उच्च हमारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उतनी ही हमारी इच्छा शक्ति अधिक बलवती होती है। पहले स्वयं संपूर्ण मुक्तावस्था प्राप्त कर लो, उसके बाद इच्छा करने पर फिर अपने को सीमाबद्ध कर सकते हो। प्रत्येक कार्य में अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करो। दुनिया क्या सोचती है उन्हें सोचने दो, आप अपने इरादे पर मजबूत रहो। दुनिया एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। पवित्रता धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि महान कार्य सभी धीरे धीरे होते हैं। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। गंभीरता के साथ शिशु सरलता को मिलाओ। के साथ मेल से रहो। अहंकार के सब भाव छोड़ दो और सांप्रदायिक विचारों को मन में न लाओ। व्यर्थ विवाद महापाप है। अगर कोई काम उसके दिल के मुताबिक हो तो सबसे बड़ा मूर्ख भी उसे पूरा कर सकता है, लेकिन बुद्धिमान वे होते हैं जो हर काम को अपने हिसाब से बना लेते हैं। जब कोई विचार पूरी तरह से मन पर कब्जा कर लेता है तो वह वास्तविक भौतिक या मानसिक स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। कर्तव्य के प्रति समर्पण ईश्वर की पूजा का सर्वोच्च रूप है। पीछे मत देखो, आगे अनंत ऊर्जा, अनंत उत्साह, अनंत साहस और अनंत धैर्य भी महान कार्य पूरे किए जा सकते हैं। मनुष्य पर विश्वास रखो, चाहे वह तुम्हें बहुत विद्वान लगे या बहुत अज्ञानी। जितना अधिक हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे उतना ही अधिक हमारा हृदय शुद्ध होगा और परमेश्वर उनमें वास करेगा। वर्तमान हमारे पिछले कार्यों से निर्धारित होता है और भविष्य वर्तमान से निर्धारित होता है। जब शरीर पर्याप्त रूप से नियंत्रित हो जाता है तो हम मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। भी हार मत मानो, आज कठिन है, कल और बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। मनुष्य महान पैदा नहीं होता, वह अपने कर्मों से महान बनता है। जीवन में संबंध होना बहुत जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है उन संबंधों में जीवन होना। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। भी हार मत मानो, आज कठिन है, कल और बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। मनुष्य महान पैदा नहीं होता, वह अपने कर्मों से महान बनता है। जीवन में संबंध होना बहुत जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है उन संबंधों में जीवन होना। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कामनाएं समुद्र की भांति अतृप्त है, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। सफलता और असफलता दोनों ही हमारी जिंदगी हिस्सा है, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए जीवन का हिस्सा नहीं होता है। प्राप्त करने के लिए अटल धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। समस्याओं से कभी भी भागकर पीछा नहीं छुड़ा सकते, उनका सामना कर ही समाधान कर सकते हैं। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। केवल ज्ञान होने से कुछ फायदा नहीं है, वह कब और कैसे इस्तेमाल किया जाए
इसका ज्ञान आना आवश्यक है। सफलता उसके पास जाती है जो अपने लक्ष्य की ओर सफलता के साथ चलता है। अपने मन को काबू में रखो, तुम जो चाहो वो तुम्हारा होगा। समय की कमी का कोई निर्धारित समय नहीं होता। आपका समय आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। अपने आप को पहचानो और अपने दुर्बल पहलुओं को सुधारो। जीवन का मकसद विकास है और हमें हमेशा उसी दिशा में बढ़ना चाहिए। यदि तुम में योग्यता है तो दुनिया तुम्हारे पास आएगी। जीवन में संबंध होना बहुत जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है उन संबंधों में जीवन होना। अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहो, चाहे जो भी रुकावटें आएं। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं और जो कुछ भी हम होना चाहते हैं उसकी शक्ति भी हमी में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है तो यह निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। हमको 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं और जो कुछ भी हम होना चाहते हैं उसकी शक्ति भी हमी में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है तो यह निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है।